हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी जो हमारा एनिमल किंगडम है दोस्तों। इसमें हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एम्फीबिया वर्ग यानी उभयचर वर्ग के जो भी लक्षण थे उनको हमने करा दिए थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एबीज वर्ग या पक्षी वर्ग जो होता है उसके प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं तथा साथ ही साथ एग्जाम्पल भी कई सारे देखेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पक्षी वर्ग या एबीज वर्ग के यदि प्रमुख लक्षणों की हम बात करें तो पहला महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि इनमें पंख तथा उड़ने की क्षमता पाई जाती है। इसमें फीदर्स यानी पंख भी पाए जाते हैं तथा साथ ही साथ इसको हम विंग्स भी कहते हैं। विंग्स माने भी पंख होता है यहाँ पर। तो इनमें पंख या विंग्स जो है पाए जाते हैं या फीदर्स जो है इनमें पाए जाते हैं तथा इनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। इन्हीं पंखों की सहायता से इनमें उड़ने की क्षमता जो है पाई जाती है। और केवल कुछ पक्षी ही उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं और कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो कि उड़ने में सक्षम नहीं होते हैं क्योंकि उनका वजन जो है बहुत भारी होता है, जिस कारण से वो उड़ नहीं पाते हैं। तो बेसिकली पक्षी जो होते हैं उनमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है। कुछ ही पक्षी ऐसे होते हैं जिनमें उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है। अगला है कि ये गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं। पक्षियों की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सभी के सभी गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं जो कि समतापी होते हैं, यानी कैसी भी परिस्थिति हो इनका जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है, यानी टेम्परेचर इनका बदलता नहीं है। तो मुख्य रूप से ये सभी के सभी गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं और ये कैसे होते हैं, समतापी होते हैं यानी होमोथर्मिक होते हैं। तीसरी विशेषता है इनकी कि यह हम कह सकते हैं कि तीसरा इनका प्रमुख लक्षण है कि इनमें पंखों का वना बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। इनमें पंखों का वना जो है बाह्य कंकाल भी पाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें अग्रपाद जो होते हैं, अग्रपाद बेसिकली पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद किस में रूपांतरित हो जाते हैं, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और वहीं यदि हम बात करें इनके जो पश्चपाद होते हैं वो चलने के लिए होते हैं और पश्चपादों का उपयोग जो है ये चलने के लिए करते हैं, जिनमें 4 अंगूठे पाए जाते हैं। कितने अंगूठे पाए जाते हैं, जिनमें 4 अंगूठे पाए जाते हैं। अगली विशेषता है कि इनमें श्वसन जो होता है यानी पक्षियों में जो श्वसन होता है यह मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है यानी लंग्स के द्वारा होता है। तो पक्षियों में भी श्वसन के लिए जो है फेफड़े पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये श्वसन क्रिया को संपन्न करती हैं। अगला महत्वपूर्ण लक्षण है कि इनमें जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठों का बना होता है, यानी स्पष्ट रूप से जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। 2 अलिंद यानी 2 आर्टिकल होते हैं और 2 ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं, यानी कि जो 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। तो मुख्य रूप से जो हृदय होता है या हार्ट होता है वह 4 चैम्बर यानी 4 कोष्ठों का बना होता है। अगली महत्वपूर्ण विशेषता है कि इनमें जो निषेचन होता है वो अंतः निषेचन होता है, यानी इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। आपस में इनमें जो है आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। अब देखिए, पक्षियों की यदि हम बात करें तो अगली लक्षण क्या है इनका कि जो पक्षियां होती है ये प्राय कैसे होते हैं, अंड प्रजक होते हैं, यानी पक्षियां भी क्या देती हैं, अंडे देती हैं, अर्थात ये अंडे देने वाले जीव होते हैं। तो मुख्य रूप से जो पक्षियां होती है यह कैसी होती है, अंड प्रजक या ओविपाइरस होती है, जो कि इनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला लक्षण है कि पक्षियां जो होती है इनमें जो मस्तिष्क होते हैं इनके मस्तिष्क जो है वो पूर्ण विकसित होते हैं तथा साथ ही साथ इनमें 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। कितनी, 12 जोड़ी इनमें कपाल तंत्रिकाएं भी पाई जाती है। अगली विशेषता या अगला लक्षण क्या है इनका कि इनमें उत्सर्जन तंत्र जो होता है वो क्या होता है, इनमें उत्सर्जन जो है यूरिकोटेलिक प्रकार का होता है, यानी ये पक्षी जो होते हैं बेसिकली ये किसका उत्सर्जन करते हैं, तो ये यूरिक अम्ल का यानी यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो पक्षियां जो है इनका उत्सर्जन अंग क्या होता है, यूरिक एसिड होता है, यानी मुख्य रूप से यूरिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से इनमें उत्सर्जन अंग यूरिकोटेलिक प्रकार का होता है। अब यहां पे देखिए हम कई सारे एग्जाम्पल भी देखते हैं एबीज वर्ग के या पक्षी वर्ग के। तो देखिए, पहला हो गया कबूतर, कबूतर, इसके अलावा पीजन माने कबूतर होता है, कबूतर हो गया पहले एग्जाम्पल। दूसरा है गौरैया या पेंसर डोमेस्टिका। तीसरा है कौवा, कार्वस स्प्लेंडेंस इसको बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके अलावा उल्लू, उल्लू के अलावा चील, कोयल, मोर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है, पावो क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके अलावा चील आदि, ये सभी के सभी जो हैं एबीज वर्ग के प्रमुख जीव हैं, या हम कह सकते हैं कि कई सारे एग्जाम्पल हैं किसके, एबीज या
पक्षी वर्ग के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।